we have a friend Rajdeep Awasthi, and I had Cristiano Ronaldo fan like me, who is again here to give his views on Manchester United. So I would like to start with you. मतलब भाई यूनाइटेड ने पहले साइन किया रोनाल्डो, तो पहले रोनाल्डो को लास्ट में रन किया, वो तो वो अलग ब्लेंडर था। पहले जो आया फिर आखिरी में लास्ट डे ब्लेंडर के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में आ गया था। तो आपको क्या लग रहा था यूनाइटेड क्या करेगी? ठीक, मतलब कुछ ऐसा मतलब हाँ, शुरुआत में तो एक्साइटमेंट थी कि अरे हाँ भाई रोनाल्डो आ गया, सैंचो आ गया भाई, सैंचो आ गया जिसने क्या कहते हैं हालैंड, हाँ जिसने हालैंड के साथ, मतलब हालैंड वाज एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर इन बोरुसिया डॉर्टमुंड, तो उसमें हालैंड के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था। वो उसको बढ़िया एकदम बॉल बना कर देता और हालैंड वाज देयर टू स्कोर। तो मैंने सोचा था यहाँ पे भी ऐसा बिल्कुल काफी होने का चांस है। ऑल्दो ये प्रीमियर लीग थी तो उतना इजी 1-on-1 बीट करने में नहीं होगा डिफेंडर्स को, बट मैंने सोचा था सैंचो के अंदर वो क्वालिटी है, और है भी, सोचना क्या, जिससे वो रोनाल्डो को अच्छी बॉल्स खिलाकर और अच्छे कॉम्बिनेशन प्लेस करके वन टच वाले अच्छा इफेक्ट डाल सकता है गेम के ऊपर। बट ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं वो क्यों नहीं हुआ, शायद वो अडाप्ट नहीं कर पाया प्रीमियर लीग को, शायद जल्दी मैनेजर की दिक्कत हो सकती है कुछ। हाँ, मैनेजर्स की भी मैं इसमें कुछ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पता नहीं मैनेजर्स की वजह से या प्लेयर की खुद की प्लेइंग स्टाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड ने उसको राइट विंग के लिए साइन किया था, ठीक है, बट उसने कई सारे मैचेस पहले तो खेले नहीं, और फिर उसने जो खेले वो लेफ्ट साइड पर खेले, और इन्वर्टेड साइड पर खेलने के बावजूद भी, अब आप प्रोफेशनल में खेल रहे हो, आपके दोनों पैर चलने चाहिए, इन्वर्टेड साइड पे खेलने के बावजूद भी he was always trying to do take on 1-on-1, हर बार उसको 1-on-1 करने थे, हर बार प्लेयर को उसको बीट करना था, not crossing the ball into the box where sorry to interrupt. Isn't it like Jack Grealish doing in the Manchester City? Sancho was trying to do the same for no सिटी की प्लेइंग स्टाइल बहुत अलग है। सिटी को क्रॉसिंग उतनी नहीं पसंद है। उसका रीजन ये है, मुझे नहीं पता सिटी का मतलब उतना क्रॉसिंग वाला, बट उसका रीजन ये, सिटी लाइक टू कीप द बॉल मोर, दे डू नॉट वांट टू वेस्ट इट विद एन इमीडिएट एक्शन। यूनाइटेड उसकी पोलर अपोजिट है। यूनाइटेड को बॉल मिलती है वो एकदम हड़बड़ा जाती है कि नहीं भैया जल्दी जल्दी गोल मारो चल के, वरना बॉल छिन जाएगी। और सिटी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड और वेरी काम, और बॉल वैसे भी छिन जाती है यूनाइटेड की, यूनाइटेड कुछ कर नहीं पाती है। सैंचो का ये है कि वो इनवर्ट साइड पर खेलने के बावजूद भी कट इन करने की जगह जैसे इन्वर्टेड विंगर्स करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फुट की तरफ, वो ज्यादा से ज्यादा वाइड हो जाता था और फिर क्रॉस भी नहीं फेंकता था। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूनाइटेड could have scored 8 or 9 goals more if a player like Sancho's caliber would have crossed the ball. हम लोगों ने विलारियल के वर्सेस यूनाइटेड का सेकंड वाला मैच था जिसमें फ्रेड ने एकदम से प्रेस किया और रोनाल्डो ने एकदम बॉल गोलकीपर के ऊपर से लॉब कर दी, गोल मार दिया। उस मैच में सैंचो फार था और वो शायद राइट साइड पर खेला था। उसने क्रॉस भी फेंके थे 1-2, जो रोनाल्डो ने इन क्रॉसेस को अप्लॉज भी किया था। बट जब वो लेफ्ट पर खेलता है, ऐसा नहीं कि तुम लेफ्ट पे इन्वर्टेड साइड खेल रहे हो तो तुम एकदम क्रॉस ही नहीं फेंकोगे या तुम अटेम्प्ट भी नहीं लोगे। उसका था कि बस उसको टेक ऑन करने हैं, और ये बात उसको शायद कोई मैनेजर को समझाना चाहिए था कि दिस इज नॉट बुंडेसलीगा। और ये भी नहीं समझ आ रहा था कि रैशफोर्ड की फेमस पोजीशन, मतलब उसका जो बेसिक है वो लेफ्ट पे खेलता है भाई। रैशफोर्ड राइट पे कर दिया भाई, और सैंचो को लेफ्ट पे कर दिया भाई। रैशफोर्ड की खैर उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, एक बात हाँ बिल्कुल, बट रैशफोर्ड वाज अ बैक्टीरियल शिट। मैं इसका एक अच्छा जवाब दूंगा। यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट लेग, ठीक है, और काफी डोमिनेट हो रही थी यूनाइटेड। रोनाल्डो वाज अलोन इन द बॉक्स, वो हाँ नीचे ड्रॉप भी नहीं कर रहा था, उतना कॉम्बिनेशन प्ले भी नहीं बन रहा था। सेकेंड हाफ में Rashford blasted a shot instead of a lob into the box, or instead of a easy pass, Rashford blasted a shot from about center circle, and
मतलब उन्होंने बॉल लॉस कर दी, मतलब बताया था ना मैंने कि सिटी ये सब हरकतें नहीं करती, और उन्होंने सेंटर सर्किल से थिंकिंग कि प्राइम रोनाल्डो पोर्टो वाला मार देंगे दूर से, और भाई भाई एकदम बेकार। इसके पहले वाले सीजन में रैशफोर्ड वाज वेरी गुड, बट इस बार नॉट अप टू द मार्क, पता नहीं क्यों, बट नॉट अप टू द मार्क। और कभी कभार लगता है कि यूनाइटेड की एक चीज मुझे और बहुत खराब लगती है, समटाइम्स दे प्ले टू सेफ, समटाइम्स दे प्ले टू सेफ। मैंने एक बार एक जगह एनालिसिस देखा था कि यूनाइटेड हैव ऑप्शंस टू पास इन अ मोर अटैकिंग ओरिएंटेशन, मतलब कि वो एक ज्यादा अटैकिंग और ज्यादा थ्रेट वाली पोजीशन में पास कर देते हैं, बट समटाइम दे चूज टू पास इन अ मोर सेफर साइड, और पता नहीं क्यों। इसका इसका एक एनालिसिस, हाँ हाँ, एक रीजन ये भी हो सकता है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि तुमने देखा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रॉस नहीं फेंकती है ज्यादा, मैनचेस्टर, और जो क्रॉस फेंकती भी है, वो जो भी क्रॉस फेंकती है उनके जो, सॉरी ट्रेन आ रही है, कोई बात नहीं यार, मेरा घर स्टेशन के पास है, तो वो जो भी क्रॉस फेंकती भी है, उनके लेफ्ट बैक और राइट बैक भाई एकदम बेकार हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग। जब रागनिक आया था, उसने डैलो और टेलेस को लगाया था अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द विंग बैक्स, और वो ओवरलैप कर सके, हाँ ओवरलैप कर सके। तो शुरुआत में एक दो क्रॉस, शुरुआत के 2-3 मैचेस में तो क्रॉसेस वर वेरी गुड, उसके बाद से भाई क्रॉसेस वर लाइक y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ, कि गंद होते ही जा रहे हैं क्रॉसेस, और एक भी क्रॉस सही से नहीं फेंकते थे। और यूनाइटेड इसीलिए ज्यादा क्रॉस नहीं फेंकती थी क्योंकि उसको लगता था कि यार मैंने क्रॉस फेंका तो मैं बॉल लूज कर दूंगा। यूनाइटेड वाज लाइक दिस, और वो बॉल वैसे भी लूज कर देते थे। आई थिंक मेरा यही मानना है कि कुछ गोल्स और कुछ मैचेस और जीते जा सकते थे। कर नहीं सकते भाई, मैक्टोमिने और फ्रेड एक साथ, उनके पास इतना उतना है नहीं क्वालिटी कि वो एक साथ बॉल होल्ड करके फ्रेड बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते। नहीं, आई थिंक अच्छा कह सकता है भाई, ऐसे नहीं। आई थिंक फ्रेड, आई थिंक, अगर बोलो नहीं बोलो यार, बोलो। हम कर रहे अगर यूनाइटेड गलती से, मतलब जैसे भी अभी साइनिंग चल रही है, अगर फ्रैंकी को साइन कर लेती है तो फ्रैंकी एंड फ्रेड अगर एक साथ डबल पिवट पे खेल सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकी जो बॉल बैक से लेके वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो बॉल विनिंग में उतना नहीं है। तो अगर फ्रेड उसके साथ कॉम्बाइन कर जाएगा तो यूनाइटेड के लिए ये एक चीज हल्की सी सही हो सकती है अगर फ्रैंकी साइन हो जाता है। एक एग्जांपल देते हैं बॉल प्रोग्रेशन का, सॉरी थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। एक एग्जांपल देते हैं बॉल प्रोग्रेशन का, एक एग्जांपल देते हैं यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड सेकंड लेग। फ्रेड डिलीवर्ड अ मास्टर क्लास मेरे अकॉर्डिंग। उसकी प्रेस रेजिस्टेंस, वन टच पासिंग, रोनाल्डो ने जो गोल मारा था टॉटनहम के अगेंस्ट, जो गोल मारा था that wonderful strike was created by Fred, उसके अंदर वो ब्राजीलियन थिंग है, उसके अंदर वो ब्राजीलियन स्वैग है बिल्कुल, बट उसको एक ऐसा उसके पीछे ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सके, जैसे ब्राजील में उसके साथ में कासेमीरो, जो कि यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर। तो ऐसे प्लेयर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखे तो पिर्लो वाज प्रोटेक्टेड बाय गटूसो, इस वजह से पिर्लो यूज्ड टू डिलीवर अराउंड 100 फॉरवर्ड बॉल्स इन अ मैच, फिर जीसंग पार्क को लगाया गया उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। और फ्रेड के अंदर वो चीज है, बट मुझे लगता है यूनाइटेड को एक ऐसे डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए जाना चाहिए जो बॉल विनिंग कैपेसिटी ज्यादा रखता हो, और थोड़ा प्रेस रेजिस्टेंट भी हो, और हाँ बॉल विनिंग कैपेसिटी हो उसके अंदर। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मैक्टोमिनी, हाँ वो फिजिकली ठीक है, अच्छा है, बट वो स्टूपिड पोजीशंस पर फाउल करता है, जो अपोनेंट टीम को टेक्टिकल कभी कभार एडवांटेज दे देते हैं। और हाँ वो प्रेस, वो मैंने देखा है उसको, वो टाइट स्पेसेस से निकल जाता है, थोड़ा सा प्रेस रेजिस्टेंट है वो डेफिनेटली, कहीं पे अच्छा नहीं भाई, कभी वो कर देता है, लेकिन उसके पासिंग, तुम उसकी पासिंग देखो, वो हार्डली कोई लाइन ब्रेकिंग पास डिलीवर करता है, बहुत ही कम ऐसे पास होते हैं जो लाइन ब्रेकिंग होते हैं। वो पूरे सीजन खाली 2-3 मैच अच्छा खेलता है भाई, वो भी कौन से होंगे कोई गारंटी नहीं। हाँ इसका भी बिल्कुल। मुझे यूनाइटेड के इसमें सबसे जो एक काफी जिसके आने से मिडफील्ड थोड़ी कंपोज हो जाती थी,
वो मुझे लगता था नेमानिया मैटिक। उसके अंदर वो हाँ पॉइस थी, तुम Nemanja उसको किसी भी अच्छे प्लेयर को खेलते हुए देखो, अगर जो मिडफील्ड का एक मास्ट्रो सॉर्ट ऑफ है, तुम उसको देखोगे कि उसके अंदर पॉइस होती है, वो इतना हड़बड़ा नहीं जाता है खेलते टाइम। उसके अंदर रहता है कि हाँ, उसको सब पहले से एक स्टेप फर्दर रहता है, पहले ही चेक कर लेता है, शोल्डर वोल्डर सब सही रहता है उसके साथ। और मैटिक के अंदर मैंने चीज देखी थी, ही वॉज वेरी कंपोज्ड ऑन द बॉल्स, ऑन द बॉल, एंड उसके तभी आने तो से जो इफेक्ट होता मौरिन्यो था। ने रोनाल्डो को बुला लिया बॉल बॉल होल्ड हो रोनाल्डो को जाती बुला थी। लिया उसको। हाँ, जोसे मोरिन्यो ने बुला लिया उसको, बॉल होल्ड हो जाती थी। रियल मैड्रिड को जैसे में हम लोग देखे तो रियल मैड्रिड में ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट डुओ ऑफ मिडफील्ड, क्रूस एंड मोड्रिक, उनके अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो बॉल होल्ड कर ले। तो उसके अंदर तो भाई तो कैप्टन सारी है। और मोड्रिक वाज वेरी प्रेस रेजिस्टेंट, एंड क्रूज की पासिंग वाज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। बट यूनाइटेड में ये सब चीजें लैक करती थी। इस वजह से आई थिंक दीज ऑल थिंग्स कॉस्टेड वेरी यार मच। कभी साइनिंग नहीं समझ में आई, हाँ, प्री सीजन रहा साइनिंग जब वरान, वी हैव टू आई थिंक, मुझे पता नहीं, पापा पेरेज और फ्लोरेंटिनो पेरेज, दैट मास्टर, उन्होंने वरान को शायद 40 मिलियन में सेल कर दिया शायद यूनाइटेड को, मुझे हाँ याद नहीं ऐसे कितने कुछ में। भी कर दिया था। बट आपको भी जैसे वेरान, रफाल वरान वाज नॉट अप टू द मार्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही वाज नॉट अप टू द मार्क। हाँ कभी कहीं ऐसा नहीं लगा कि 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर। एक दो बार लगा होगा तो भाई उतना याद नहीं, भाई काफी देर बाद बन रहा है भाई ये वीडियो। भाई मुझे तो लग रहा है ये केवल यूनाइटेड का फैक्टर है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कर सकता है, उसने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन फिर हाँ उसका जो हाँ, पेयरिंग बना दूसरे उसका जो पेयरिंग बना दूसरे सेंटर बैक्स के साथ और जो फुल बैक्स के साथ, तो क्या ही मतलब, अब क्या ही कर ले वो हाँ दो तीन। बिल्कुल। यस। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आते आते कि जो प्री सीजन था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जब उसमें मेसन ग्रीनवुड की हाई एफिशिएंसी मौजूद थी टीम के साथ, मेसन ग्रीनवुड की एफिशिएंसी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिफोर दैट केस एंड किसके ऑल, बारे में थोड़ा हाउ थोड़ा वाज थोड़ा थोड़ा सा उसकी तेज वजह से बोलिए। कितना ग्रीनवुड का सीजन कैसे, ग्रीनवुड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन कैसे इफेक्ट किया? शुरुआत में जब तक उसका भैया ये घर में मारपीट नहीं हुई थी, उसका ये सब डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस नहीं आया था, ग्रीनवुड वाज डेवलपिंग एज अ गुड स्ट्राइकर। वो बहुत सही स्ट्राइकर था, उसकी फिनिशिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। शायद किस यूनाइटेड का जब रोनाल्डो की ज्वाइनिंग से पहले जो मैच था उसमें ग्रीनवुड को एक ब्रूनो फर्नांडिस ने अच्छा पास दिया था, और उसकी बहुत टाइट एंगल से उसने बहुत अच्छा फिनिश किया था। ऑब्वियसली फिर उसके बाद जब रोनाल्डो आ गया तो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ, दोनों के अंदर स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट थी और दोनों लोग स्कोर करना चाहते थे। बट ग्रीनवुड समटाइम्स मुझे लगता था कि यार वो मतलब उसको उसकी फेवरेबल पोजीशन जो भाई स्ट्राइकर थी उससे उसको हटाकर शायद किधर राइट विंग, इन्वर्टेड राइट विंगर बना दिया गया था। और फिर हमेशा मतलब उसको रहता था कि इधर आई विल शूट और इधर मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल नॉट पास। मुझे ऐसा लगता था कई इंस्टिंक्ट ऐसे आए कि जहां पर अगर वो पास करता तो रिजल्ट कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट। सो 19 साल का था, उसको पता नहीं क्या चरस थी यार, भाई 19 साल के हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है यार, तो यू कैन लर्न फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। बट पता नहीं पूरा 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 सीजन फिर उसके बाद पता नहीं क्या उनका भैया डोमेस्टिक शायद वायलेंस पूरा वाला आ सीजन गया। मैनचेस्टर सो यूनाइटेड की जो राइट विंग सॉल्व हो जाती है, खैर उस राइट बारे में विंग कुछ कह नहीं सॉल्व हो सकते। जाती, आई डोंट थिंक सो राइट विंग सॉल्व हो जाती। सैंचो ग्रीनवुड वाज नेवर वो तो खैर जो भी ये है, कहेंगे क्या ही कह कि सकते राइट विंगर सॉर्ट ऑफ प्लेयर। हैं। मतलब पूरे सीजन के सॉल्व नहीं हो जाती, पूरे सीजन के लिए पूरे भाई भाई राइट विंग टू राइट विंग डेवलप कर रहा था, तो पूरे सीजन पे हम हाँ, लोगों ने कभी कोई कभी कोई he कभी could have कोई been ऐसा an ये alternative, और सीन he ना could होता, have been a भले better वो ना खेलता राइट alternative विंग पे on the आके जो भी striker's होता, लेकिन position ये मैं ये कहूँगा rather राइट विंग than के अंदर Rashford अल्टरनेटिव। when मतलब रोनाल्डो को बेंच कर दो या आराम करा दो वही तो, इस टाइम पर। और कवानी तो पूरे सीजन आराम किया भाई, कोई बात नहीं, कवानी कितने ही मैच 5 ही मैच तो आराम किया वो। टॉक शिट व्हाट अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस? भाई, आई सेड टॉक शिट। उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट वाज एन अबिस्मल सीजन भाई। ब्रूनो फर्नांडिस शुरुआत में एक दो तीन मैचेस या शायद 3-4 मैचेस ठीक था, उसके बाद से पता नहीं भाई उसको क्या किसने काट लिया, उसको किसी ने उसके ऊपर कुछ करा दिया, पता नहीं भाई क्या, बट ब्रूनो फर्नांडिस वाज नॉट अप टू द मार्क।
भाई यूनाइटेड बहुत सारे मैचेस जीतती अगर ब्रूनो फर्नांडिस अपनी चांसेस फिनिश कर देता बस। वो उसने और द अमाउंट ऑफ उसको हर बार ये ब्रूनो फर्नांडिस, हाँ उसकी प्रेसिंग बहुत इंक्रीज हुई थी क्योंकि रोनाल्डो के आने की वजह से उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए, लेकिन ये सब भाई फालतू की बातें होती है। मैड्रिड में भी रोनाल्डो नेवर प्रेस्ड इतना कोई बहुत ज्यादा, और ये नहीं कि रोनाल्डो प्रेस नहीं करता है। जब रागनिक का पहला मैच होता था तो हाँ रोनाल्डो डिड प्रेस, लेकिन यार एक प्रेस करने का एक तरीका होता है जो कि ऑब्वियसली यूनाइटेड के प्लेयर्स को अच्छी तरीके से नहीं आता है, जिसपे हम बाद में आएंगे। मेजर मेरा ये कहना है कि ब्रूनो फर्नांडिस is a player which can create magical things in one pass, बट हमेशा वो पास निकल आएगा उसको ये सोचना इज नॉट वेरी गुड। और उसकी भाई क्रॉसिंग या भाई इनसाइड द बॉक्स डिलीवरीज भाई यूनाइटेड के किसी प्लेयर की अच्छी नहीं है अदर देन रोनाल्डो कैन प्ले ऑन भाई ईदर सीजन विंग्स, तो रहे बट भाई उसका भाई क्रॉसिंग यार इट वाज डॉग शिट। और द चांसेस ही मिस्ड द मिडिल बर्स के अगेन एफए कप में ओपन खुला गोल बाहर मार दिया। उसके अलावा ब्राइटन के अगेंस्ट जब रोनाल्डो ने 6 गोल्स का ड्रॉट डिबेट खत्म किया था और वो एकदम बॉल छीन के थोड़ा सा ड्रिबल करके बॉक्स के बाहर से शॉट मारा था, उसके बाद रोनाल्डो वाज इन फुल मूड, उसने उसको एक वन टच क्लिप सॉर्ट ऑफ पास दिया, वो भी ब्रूनो ने मिस कर दिया। फिर एक एक बगल वन ऑन वन विद कीपर था, वन डिफेंडर वाज देयर एंड द कीपर वाज देयर, रोनाल्डो ने बॉल स्लाइड कर दी उसको मारने के लिए एंड ही मिस्ड। सो द अमाउंट ऑफ चांसेस ब्रूनो मिस्ड दिस सीजन वाज कंप्लीटली हॉरिबल। हाँ वो प्रेसिंग में बहुत हेल्प करता था, बट उसके अंदर and the emerging best player debate in and the emerging best player debate between in Bruno Fernandes in and Kevin De Bruyne. The best there is best absolutely in no Premier League, debate between Kevin De Bruyne versus and no Bruno debate. Fernandes. Kevin De Bruyne is Now the now best. it's not what I was saying as a sarcasm. हाँ ना Kevin De Bruyne The debate is the best yes. midfielder, according to me, is the best playmaker in the whole world, and Modric is certainly do there. you think But Modric is a different style of player, but Modric is do you certainly think there. he's surpassing Ozil? Do you One do you minute, think just De 1 Bruyne second, is just surpassing train आ रही Ozil? train. वापस से भाग जाएंगे इस यस यस सो ट्रेन जा रही है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेन के पास घर ट्रेन के स्टेशन के पास घर है मेरा, तो ट्रेन जा रही है। तो केविन डी ब्रुयना और फर्स्ट ऑफ ऑल केविन डी ब्रुयना और ब्रूनो फर्नांडिस में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिबेट। अब तो कोई रह नहीं गई हाँ, भाई क्या है। और ऑल्दो मुझे ब्रूनो सही लगता है, बट केविन डी ब्रुयना इज टॉप नॉच। और केविन डी ब्रुयना और ओजिल में देखो भाई दोनों बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स थे। ओजिल वाज अ क्लासिक नंबर 10 अटैकिंग मिडफील्डर, स्ट्राइकर के पीछे खेलने वाला, जो कि धीमे धीमे जब जैसे जैसे फुटबॉल थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होता गया और थोड़ा सिस्टमेटिक होता गया, पेप का सिस्टम आ गया। हाँ पता नहीं वो किसी का भी सिस्टम हो, तो कोच को चाहिए था कि वी नीड एन एक्स्ट्रा मैन जो ड्रॉप करे डिफेंस में। तो ओजिल वाज नॉट दैट कुछ, जो बॉल ब्यूटीज वाले प्लेयर होते हैं उनसे ज्यादा तुम ये नहीं करा सकते। और वेदर केविन डी ब्रुयना इन दिस रिगार्ड हैज बीन अ कंप्लीट मिडफील्डर, केविन डी ब्रुयना इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लीट मिडफील्डर अलोंगसाइड मॉड्रिच। तो इन दैट कंटेक्स्ट एज अ प्लेयर अभी के टाइम में केविन डी ब्रुयना हैज एन अपर हैंड, क्योंकि जो वर्क रेट वो प्रोवाइड करता है, उसकी शूटिंग ओजिल की भी बहुत सही थी, बट केविन डी ब्रुयना इज एम्बीडेक्स्ट्रस। बट इन टर्म्स ऑफ प्राइम अगर हम लोग केवल स्टैट्स को ना देखें तो आई थिंक द विजन एंड द पासिंग टेक्निकलिटी ऑफ ओजिल is top notch absolutely, क्योंकि उसमें उसका एक पास है, बहुत अच्छी पासिंग टेक्निक है उसकी। वो बॉल के ऊपर के सरफेस पर एक बम्प देता है अपने फुट से, और बॉल जब सरफेस पर रखी होती है ग्राउंड पर तो बॉल बम्प आकर ऊपर उठ जाती है और वो पास के लिए निकल जाता है। इट इज वन ऑफ द पासिंग टेक्निक। बट ओजिल का जो विजन ऑफ पास है, मतलब एन आई फॉर अ पास, जैसे रोनाल्डो मेसी या किसी बहुत लेवेंडोस्की बेंजेमा का आई फॉर गोल, तो वैसे ओजिल का एन आई फॉर अ पास इज वेरी गुड। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइम और केवल इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग थ्रेट, और सो आई वुड चूज ओजिल। बट अगर ओवरऑल प्लेयर और मुझे एक मिडफील्डर चाहिए अपनी टीम में जो बेसिकली हाँ थोड़ा थोड़ा सब प्रोवाइड करे मोर ऑन द अटैकिंग साइड देन केविन डी ब्रुयना। If you talk about the basically number 10 role in the team, इंग्लिश में बोलना जरूरी Kevin नहीं। De Bruyne was himself not a goal
but Mesut Ozil was not himself a goal threat, but Kevin De Bruyne is himself a goal threat. He can shoot from anywhere and he can dribble हाँ fast. वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। नहीं ओजिल ओजिल These ओजिल teams ओजिल on- की भी शूटिंग हाँ, बहुत वही। ओजिल की भी शूटिंग बहुत अच्छी है। उसका एक शॉट देखना भाई तुम। लेकिन भाई ओजिल वाज वो खुद का खुद गोल, वो खुद उतना गोल थ्रेट नहीं था। शूटिंग अच्छी हो गया भाई, इतना अच्छा प्लेयर ही है भाई, इसका shooting इसका क्यों नहीं इसका अच्छी इसका होगी इसका रीजन है, इसका रीजन है, देखो इसका रीजन है उसका ओज- उसका गेम ही ऐसा था ना। नहीं नहीं इसका रीजन है ओजिल का जो सबसे ज्यादा शायद सबसे ज्यादा जो प्राइम परफॉर्मेंस आई थी सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो ला लीगा में। ही वाज प्लेइंग अलोंगसाइड द बेस्ट अटैकर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ला लीगा की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी डिबेट नहीं है। इसमें कोई डिबेट नहीं भाई, तुम आगे बोलो भाई, हाँ इसमें कोई डिबेट नहीं उस भाई। और उसका 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 एक एग्जांपल है कि इन 2011 2012 रोनाल्डो स्कोर्ड अगेंस्ट ऑल द टीम्स इन ला लीगा at least once, और ओजिल वाज द टॉप असिस्टर आई थिंक इन एवरी सीजन अंडर मूरिन्यो। और तो उसके पास ऐसे प्लेयर्स थे जो दे वर देयर टू स्कोर द गोल्स। रोनाल्डो, बेंजेमा, हिगुएन, इन लोगों ने शायद क्या Higuain? कहते हैं, हाँ हिगुएन वाज अ वेरी गुड प्लेयर इन द टाइम ऑफ मूरिन्यो। तो बट केविन डी ब्रुयने के टाइम पे जब सिटी में जब उसका एकदम एक राइज हुआ, उसके पास ऐसे कोई आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, तो इस वजह से ही हैज टू प्ले दैट रोल ऑफ आल्सो स्कोरिंग द गोल समटाइम्स। लेकिन अब उसके पास हालैंड है, सो देखते हैं क्या होता है भाई यार। हालैंड हालैंड अब तो भाई एंड केविन डी ब्रुयने, रहीम स्टर्लिंग है भाई केविन डी ब्रुयने के पास। रहीम स्टर्लिंग ने थर्ड मैन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, सपोज एग्जांपल देते हैं जैसे तुम मुझे पास कर रहे हो और मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ टू अट्रैक्ट द मैन, और तभी हम लोगों की टीम का कोई एक और प्लेयर अच्छा रन एक इन बिहाइंड रन निकाल दे, तो ज्यादातर प्लेयर डिफेंडर्स का ध्यान उस पर नहीं होगा, और उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो रन निकाले उसी टाइम पे तुम या मैं उसको पास छोड़ दूं, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड मैन रन। और रहीम स्टर्लिंग अच्छे रन्स निकालता है, बट रहीम स्टर्लिंग की फिनिशिंग इज नॉट। केविन डी ब्रुयने के पास अगर कोई और अच्छा स्ट्राइकर हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, वो बहुत इफेक्ट कर सकता है गेम। Sometimes Raheem Sterling just runs in the box to win penalties. He doesn't do anything. Just yeah, भाई Yes, we can say that. भाई यार, जो भी है भाई, लेकिन भाई I am giving a US spoiler. I am not giving you a prediction. Yes. Manchester City is not winning this Premier League. It's for sure. The Anything. upcoming season. The upcoming season, Manchester City. So is not who will winning. win? So who will win? I Manchester United? cannot say that. No, of course, I'm not saying about that. But still, Manchester City is not winning this Premier League. Either it can be Spurs, either it can be Liverpool or anyone Spurs else. will not win, you idiot. Spurs will not win. इसको काट देना. Why? No. I don't agree with you. But Spurs doesn't win the Premier League with maybe Mourinho. Spurs don't win. Spurs भाई doesn't यार, win the league with Mourinho. Mourinho और Conte में बहुत डिफरेंस है भाई, मुझे ऐसा लगता है। Mourinho Conte में बहुत डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है भाई। He is the I special don't one, think तो so. है ही, but और वो उसके सन ह्यूंग मिन सॉन के पापा भी बोल रहे हैं कि उसको नए क्लब में, बड़े क्लब में जाना चाहिए। सन चला जाएगा, हैरी केन पता नहीं रुकेगा कि नहीं इस साल। सॉन भाई उसका जो टॉटेनहम का जो वो ट्रांसफर मार्केट वाला बंदा है भाई, वो बहुत दुष्ट है भाई, वो प्लेयर को जाने नहीं देता है अपने भाई। तो वो प्लेयर अच्छे खरीदते भी कहाँ हैं, उन्होंने मूरिन्यो को पैसा नहीं दिया अच्छे प्लेयर खरीदने का। मूरिन्यो पे भाई इन्होंने मूरिन्यो को फाइनल्स एफए कप का किसका फाइनल के पहले सैक कर दिया भाई। हाँ बताओ। और देखो उन्होंने मूरिन्यो जैसे एक मैनेजर को अच्छा फंड्स नहीं प्रोवाइड किए। मैड्रिड की बात करते हैं, पता है तुमको ओजिल, डी मारिया और सेमी खडीरा को मैड्रिड में लाने वाला मूरिन्यो था। सो उसको फंड्स प्रोवाइड उसमें 2000 after winning the treble with Inter Milan, Mourinho was on the absolute high of his career.